प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बच्चों सौर के रिकॉर्ड में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों हम लोग ये देख करके चल रहे हैं कि हमारे पास में ऑक्सीकरण संख्याएं किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। याद करने का जो नियम था, जो तरीका था बच्चों, उसमें हमने कुछ तरीके आप लोगों को बता दिए थे। हालांकि आप लोग समझ के चलेंगे वो कोई नियम नहीं है बच्चों, उतने की फिक्स होते तो उसे हमें याद ही कर लेना है। तो क्षार धातुओं की क्या होती है और पहला चैप्टर का वीडियो की ज्ञात करने के नियम क्या है, इसको हमने बता दिया था। आज हम लोग देखते हैं, इसमें केवल प्रैक्टिस वाली चीजें देख करके चलेंगे, बाकी और कुछ नहीं याद करके चलेंगे। ध्यान से समझ के चलना। तो इसमें क्षार धातु में देखो, कल मैंने बता दिया था, ठीक है। अब क्षार धातुओं का जो वीडियो लेक्चर हमारे पास में आपको मिला है, उसको आप लोग देखते रहिए आसानी से। तो अब कह रहा है कि बताइए ऑक्सीकरण संख्याओं को ज्ञात करके इसका नियम कैसे अप्लाई करेंगे। बच्चों आप लोग समझो, आप लोग एक मैथ के स्टूडेंट रहे होगे या बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे होगे, लेकिन 10 तक सब लोगों ने मैथ पढ़ी है। तो जैसे 10 के में बच्चों मैथ की सवाल होती है, उसमें किसी चीज का मान निकालना होता है तो हम लोग यक्स मान लेते हैं। माना कि 5 कलम का मूल्य कितना है, x रुपए है, तो एक्स मान करके सवालों को लगाया करते थे कि नहीं। तो जो ऑक्सीकरण संख्याएं हैं, मैं यहाँ पर दो नियम बताऊंगा। एक तो एक्स को मान करके लगाना है, एक एक्स ना मान करके लगाना है, समझे ना। तो एक्स कब माना जाए और एक्स कब ना माना जाए, ये सवाल हम लोग यहाँ से लगा करके चलेंगे। मार्कर बाबू एक हमारे पास मिल नहीं रहा है, मैंने पता नहीं कहाँ मार्कर रख दिया है, जस्ट अभी रखा लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। चलो बच्चों, तो अगर कभी आप लोगों को बोल करके चलेगा कि हमारे पास में ऑक्सीकरण संख्याएं कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का नियम बच्चों यहाँ से ध्यान से देख करके चलना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ज्ञात करने का नियम। ये बच्चों ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का नियम बता रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर किसी शख्स किसी यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले उस वैल्यू को हम लोग एक्स मान करके चलते हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने कहा कि कोई यौगिक उदासीन कब होता है, तो हमने कहा कि कोई यौगिक बच्चों उदासीन तो तभी हो सकता है ना, जब उसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या क्या हो, बराबर हो। जितने प्लस हो उतने ही उसमें क्या हो, माइनस हो। अगर प्लस और माइनस की संख्या किसी यौगिक में बराबर है, तो वह यौगिक कहा जाता है कि यह यौगिक पूर्ण रूप से क्या है, उदासीन यौगिक कहलाता है। जैसे हमने कहा उदासीन का एग्जाम्पल कुछ आप लोग यहाँ से देख लो। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों कह रहा है कि जैसे Na क्या होगा, Cl होगा। अब बताओ जो NaCl है ये उदासीन है, इसके ऊपर जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं, तो ये यौगिक क्या होगा, उदासीन यौगिक कहलाएगा। जैसे हमने कहा सोडियम के ऊपर होता है +1, तो क्लोरीन के ऊपर भी कितना होता है, -1। +1 -1 की संख्या बराबर है तभी तो उदासीन है ना। तो कोई यौगिक के उदासीन होने का मतलब क्या है, उसमें धन आवेश और ऋण आवेशों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होंगी, तो वो यौगिक क्या होगा, उदासीन होगा। अगर धन आवेश और ऋण आवेशों की संख्या बच्चों आपस में बराबर नहीं है, तो वो यौगिक कभी उदासीन नहीं होगा। तो इसका मतलब जितने फार्मूले होते हैं सर, जो अगर धन आयन और ऋण आयन बराबर हो जाएगा, प्लस और माइनस अगर उसमें बराबर हो जाएंगे, तो क्या सर वो हमेशा उदासीन होते हैं। हमने कहा हाँ भाई हाँ, बस यही नियम होगा। अगर प्लस और माइनस बराबर हो गया तो यौगिक पूर्णतः क्या होगा, उदासीन होगा। अगर इसका मतलब जब यौगिक उदासीन होता है, तो क्या इसके ऊपर हम कोई आवेश लिख करके चलेंगे क्या। अगर मुझे आगे चल के इसे फार्मूले के रूप में बनाना होगा तो मैं क्या लिख करके चलूंगा, केवल मैं NaCl अकेले लिख के चलूंगा, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो तुम इस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कितना बोलोगे, 0 बोल करके चलोगे। लेकिन अगर तुमसे ये पूछ ले कि NaCl में हमको ये बताओ NaCl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो हमने कहा NaCl की ऑक्सीकरण संख्या तो है 0, लेकिन NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, देखो मैंने अंडरलाइन लगा दिया, कह रहा है कि Na की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। हमने कहा भाई साहब अब दिक्कत वाली बात आ गई ना, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा NaCl में हमें Cl की Na की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। हमने कहा कि पहले उस सूत्र को लिख लेते हैं, इस सूत्र के ऊपर टोटल कितना कोई आवेश दिया है क्या, कहें सर कोई आवेश नहीं है, ये 0 है, तो हमने बराबर 0 लगा लिया। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना हो उसे आप हमेशा मान लिया करो x, प्लस यहाँ पर लगा लिया करो जब यौगिक चेंज होने लगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, बराबर का कितना है 0। इस माइनस को उधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ से लगा दिया कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गई, 1 आ गई है। अगर x नहीं मानोगे तो भी सवाल आ जाएगी, ध्यान से देखना, अगर x ना मानो तो भी आ जाएगी। जैसे हमने कहा कि Na क्या होगा, Cl,
इसमें Na की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, तो बराबर हमने मान लिया 0। अब बताओ इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर हमें निकालना है तो कह रहा है कि सोडियम का एक सोडियम है, सोडियम की निकालना है तो सोडियम को वैसे को वैसे रख लो, प्लस यहाँ से Cl की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 बराबर का कितना हो गया, 0 हो गया। अब बताओ Na बराबर अगर यहाँ से निकालना है तो Na बराबर कितना होगा, उधर फेंक देंगे तो जाकर के कितना हो जाएगा, +1। तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गई है, +1 हो गई है। एक और मेरा तरीका है ऑक्सीकरण संख्या निकालने का, अगर आपको बोल दे Na क्या होगा, Cl की ऑक्सीकरण संख्या बताओ कितना हो सकती है। तो बच्चों जब NaCl की ऑक्सीकरण संख्या अगर हम लोग निकाल के चलेंगे तो अगर Cl की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 तो दोनों को मिला करके आना चाहिए 0। तो जब Cl का हो गया है -1 तो Na के ऊपर कितना लिख दें कि उदासीन हो जाए, मान 0 हो जाए। कहें सर Na के ऊपर आप +1 लिख दीजिए ना, तो प्लस और माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होकर के दोनों बना देंगे उदासीन, 0 वैल्यू बना देंगे। हमने कहा वेरी गुड। तो बताओ Na के ऊपर मैंने कितना लिखा, 1, तो Na की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गई, 1। ये बाबू ऐसे हम लोगों को विकल्प सॉल्व करने के लिए आएगा, लेकिन अगर आप लोगों को दे देगा कि बताइए सर पेपर में सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो चाहे x मान करके लगाओ, चाहे x मान के लगाओ, चाहे विदाउट x मान करके लगाओ, चीजें हूबहू वैसे ही लग जाएंगी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देता हूं, अगर यहां से हमारे पास में दे देगा, कहेगा बताओ कि क्वेश्चन नंबर यहां से 2 है, कह रहा है कि बताओ K2SO4 में हमें बताओ S की ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है। तो हमने कहा बताओ यौगिक के ऊपर कोई आवेश दिया है, कहे सर नहीं दिया, आवेश नहीं दिया, तो इसकी टोटल की जी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई। अब कह रहा है यस की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। ये देखो K2SO4 को बनाने में 2 ही का लगा है बच्चों, K, एक ही का लगा है यस, और 4 ठी इसमें क्या लगे हैं, ओ लगा है, बराबर कितना है, 0। के की ऑक्सीकरण संख्या होते हैं, क्षार धातु का पहला तत्व है तो इसकी होगी +1, प्लस सल्फर की बताना है तो इसको मैं हूबहू वैसे लिख लूंगा, प्लस 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की होती है -2 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया है। अब आप लोग यहाँ से ये बताओ कि 2 एक कम कितना हुआ, 2, 4 दूनी कितना हुआ, -8, तो यहाँ से कितना हुआ 2, प्लस सल्फर तो है ये है, -4 दूनी कितना होगा 8 बराबर कितना हुआ 0। अच्छा बताओ 2 चला गया 6 में से घट गया तो -6 बचा, और -6 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना बच जाएगा, कह रहा है कि +6 आ जाएगा। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गई है, +6 आ जाती है। अगर इसी को वैसा ना लगाना चाहो तो आप लोग इधर लगा सकते हो, ध्यान से देखो इसी सवाल को, हम लोग इसको लगा सकते हैं, कह रहा है कि K2SO क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। एकदम शानदार तरीका है ये वाला बाबू, आपको धक्का से बताओगे ऑक्सीकरण संख्या कितना है। अच्छा एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो बताओ कई ऑक्सीजन है, कहें सर 4, तो 4 दूनी इसके ऊपर -2 लिखा होता है। देखो ऑक्सीजन पे -2 तो 4 दूनी 8, 8 का करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन पे माइनस था तो यहाँ पे कितना हो गया -8। एक पोटेशियम पे +1 तो 2 पोटेशियम पे +2 होगा कि नहीं होगा। जब इस सूत्र में -8 आ गया है, अब कितना लिख दे सल्फर के ऊपर कि +8 हो जाए। अच्छा -8 आ गया तो हमको +8 बनाना है, 2 पहले से दे दिया है पोटेशियम के ऊपर, 6 जोड़ दे तो 8 हो जाए। इसका मतलब कितना हो गया, +6 हमने जोड़ दिया तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गई है, +6 हो गई है। किसी यौगिक में प्लस और माइनस की संख्या दोनों बराबर होगी तो यौगिक क्या होगा, उदासीन होगा। अगर प्लस और माइनस की संख्या बराबर नहीं होगी तो यौगिक कभी उदासीन नहीं होता है। तो हमने यहां से बता दिया कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गई, +6 आ गई है। चलो इसको लिख लो। ये मिटा करके हम एक तरीका और बता रहे हैं आप लोगों को कि हमेशा कोई यौगिक बच्चों हमेशा क्या होगा, उदासीन ही यौगिक हमेशा होगा। तो अब बोलेगा कि बताओ कि यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या और बताओ कितना हो जाती है। हमने कहा चलो भाई बता देते हैं। अब अगर आप लोग यहां से बता करके चलोगे तो हमको कह रहा है कि जैसे मैंने एक तीसरा वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं, कह रहा है कि यहाँ से H2SO4 हो जाएगा। अब हमको बताओ इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आएगी। तो हमने कहा एक निकालना है अगर हम लोगों को तो बाबू x मान करके लगाओगे तो भी निकल जाएगा। इसमें 2 ठीक है हाइड्रोजन, तो हमने 2 हाइड्रोजन लिख लिया, एक का है सल्फर, ठीक है, और 4 यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन। अच्छा बताओ बराबर इसका कोई ऑक्सीकरण संख्या है, कहे सर सूत्र है तो 0 लगा लीजिए, सूत्र है तो हमने 0 लगा लिया। अब बताओ यहाँ से H का कितना होता है, +1, तो 2H का कितना हो जाएगा, +1 हो गया है। सल्फर को मैंने सल्फर लिख लिया,
प्लस मैंने 4 ऑक्सीजन का लिख लिया, -2 बराबर क्या है 0। अब यहाँ से कितना होगा 2 प्लस यस माइनस 4 दूनी 8 बराबर कितना होगा 0। इसमें से इसमें घट गया तो यस -6 बराबर 0। यस को मैंने उधर भेज दिया तो प्लस कितना हो गया 6। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गई है +6 आ गई है। लेकिन आप लोग शांति में लगाना चाहते हैं तो यही सवाल बच्चों देखो ध्यान से, ये मैं बता दे रहा हूँ। इसी सवाल का मैं शॉर्टकट यहाँ से बता रहा हूँ, इसी सवाल का शॉर्टकट ध्यान से देखना। इसी को मैं डायरेक्ट ऐसे इसमें कैसे लगाऊंगा, छोटे से बॉक्स के अंदर यहां से कह रहा है कि H2SO4 दिया है, H2SO क्या दिया है 4। अच्छा ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर ट्रिकी मेथड चाहिए ना, तो ट्रिकी मेथड चाहिए तो इतनी लंबी सवाल आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा। अब बताओ जब इतना लंबा नहीं लगाना पड़ेगा तो बाबू आप लोगों को यहाँ से ये बताना पड़ेगा। कह रहा है कि H2 क्या होगा SO4, मैंने लिख दिया H2SO4 दे दिया है। अब आप बताओ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है, एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन पे 4 दूनी -8। अब आपको बताओ +8 लाना है, जिसमें हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा +2, एक हाइड्रोजन पे +1 तो 2 हाइड्रोजन पे 2 एक अन्नम 2 +2 हो गया। कितना जोड़ें कि 8 पहुंच जाए प्लस में, +2 है, +6 जोड़ दो तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 हो गया, -8 + 8 बराबर, तो ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गई सल्फर की +6 आ जाती है। यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी। एक और निकाल के चलो, सवाल नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि H3PO4 की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, H3PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या बताओ कितना हो सकती है। हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा इस यौगिक बराबर कितना मान लेंगे 0, चूंकि यौगिक उदासीन है। इसमें कितना होगा 3H होगा प्लस P होगा और 4 ठीका है ऑक्सीजन बराबर कितना आ जाएगा 0। 3 हाइड्रोजन का कर देंगे 3 + 1, 3 का नाम 3 प्लस फास्फोरस प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा -8 बराबर क्या आ गया 0। अब हमको बताओ 3 + P -8 बराबर क्या हो गया 0। तो 8 में से 5 चला गया तो P बराबर कितना चला गया उधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अरे बाबा 8 में से 3 गया तो -5, अब -5 को उधर भेज दिया तो कितना हो गया +5। तो फास्फोरस के ऊपर कितना आ गया है +5 ऑक्सीकरण संख्या आया है। ऐसे इसका हम लोग शॉर्टकट में निकालते तो यहीं पे डायरेक्ट आ जाता। ध्यान से देखो, इसी को मैं अगर डायरेक्ट निकालना चाहता, यहाँ से फास्फोरस का 8 है ना, तो एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 दूनी कितना हो जाएगा -8, 3 का कितना हो जाएगा +3, कितना जोड़ दें कि इसके ऊपर 8 हो जाए, 3 हो गया है और कितना जोड़ना पड़ेगा 8 के लिए 5, तो कहें कि इसके ऊपर कितना लगा दे +5 जोड़ेंगे तो फास्फोरस की कितना आ जा रही है 5 ऑक्सीकरण संख्या आ रही है। बाबू ये ट्रिकी मेथड है, इसके द्वारा आप लोग बहुविकल्पी आसानी से सॉल्व करोगे। कहीं पर भी अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो बहुविकल्पी साइन से आप लोग मार दोगे, में दिक्कत तो लगभग नहीं करेगा आप लोगों को इसका बहुविकल्पी बनाने के लिए। चलते हैं अब अगला देख करके चलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बाबू और हम लोग देख करके चलते हैं। अब एक क्वेश्चन अगर हमारे पास में यहाँ से और आ जाएगा तो हमको यहाँ पर कह रहा है कि एक H2CO3 की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का सूत्र बताओ। कार्बोनिक अम्ल के ऊपर जो आवेश जाएगा वो कितना जाएगा बच्चों 0 जाएगा। अब हमने कहा इसमें कार्बन की तुमको बताना है तो इसमें लिख लो वैसे, 2 ही इसमें क्या है H है, एक ही कार्बन है, अब +3 थी क्या है ऑक्सीजन बराबर कितना हो गया 0। अब हाइड्रोजन के कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस C प्लस 3 गुणे -2 बराबर कितना आ गया 0। 2 एक अन्नम कितना हो गया 2 + 3 दूनी -6 बराबर 0। 6 में से 2 गया, कह रहा है कि कितना होगा -4 बराबर 0 और C बराबर कितना आ गया 4। तो इसमें कह रहा है कि कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या आ रही है बच्चों वो कितना आ गई है, तो कार्बन की हमारे पास में ऑक्सीकरण संख्या यहाँ से जो आई है वो हमारे पास में कितना हो गई है 4 आ रहा है। तो इसमें भी हमको कह रहा है कि बताओ ट्रिकी मेथड, इसमें बता करके चलो कि क्या ट्रिकी मेथड काम करते हैं। मार्कर एक मिल नहीं रहा है, बहुत बढ़िया वो चल रहा है लेकिन यहाँ पर ढूंढने के लिए हम परेशान हो गए। वो अभी अभी हमने कहीं रख दिया, वो मिल रहा नहीं है। इस मार्कर की इंक खत्म होने से लग रही। अच्छा बाबा ये रखा है, देखो ये महाराज रखे हैं, बुक के पीछे पड़े थे। कहाँ थे यार इतनी देर से तुम। चलो इसके ऊपर कितना कर देंगे बाबू, तो एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 3 -6, हाइड्रोजन पे कितना होगा +2, कितना जोड़ दें कि +6 हो जाए, 2 है ये है एमा +4 जोड़ दो, ये हो गया अपने पास में। तो कार्बन के ऊपर संख्या कितनी आ गई है 6 आ गई है, 4 आ गया,
तो हमने बता दिया भाई कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गई है, +4 हो रही है। ठीक है, इतना आया ना। तो अब कभी भी अगर आप लोगों से ऑक्सीकरण संख्या पूछ करके चलेगा तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल जरूर लेना। एक और मैं आप लोगों को दे रहा हूं और कह रहा है कि बता करके हमें बताओ कि कितना हो जाएगा। एकदम चिल्लर से क्वेश्चन दे रहा हूं, एमा कोनो दम ही नहीं है। चलो यहां से मैं कह रहा हूं कि 5वां नंबर का क्वेश्चन है। HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या बताओ कितना होगी। कहे सर जी एक इसे लिख लीजिए, एक खीएच है प्लस एक खीएन है प्लस 3 ठी ऑक्सीजन है, ए है उदासीन तो बराबर लगा लेंगे क्या 0। एन एच की होता है +1, हमने कहा ठीक है, प्लस यहां से कितना हो जाएगा यन लिख लो, प्लस 3 दूनी कितना होगा -6 हो जाएगा। डायरेक्ट एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 3 -6 बराबर क्या हुआ 0। अब यहां से देखो 1 होगा प्लस n होगा -6 बराबर 0। एका हेमा से घटा देंगे तो n माइनस क्या होगा 5 बराबर 0। तो n बराबर कितना हो जाएगा +5 आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें HNO3 में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या आपको दे रही है वो कितना आ रहा है बच्चों, वो 5 आ रहा है, प्लस में आ रहा है 5। और यही हमको इसमें बता करके चलना है कि 5 आ रहा है, किसमें आ रहा है 5। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे कि इसके ऊपर हमारे पास में कितना होगा, देखो 3 दूनी कितना होगा -6, इसका कितना होगा +1, कितना जोड़ दे +5 जोड़ देंगे। तो यही जितना यन में जोड़ा जाएगा, यन का जो मान आएगा वही तो यन का मान कहलाएगा। यन के ऊपर जितनी संख्या लिखी जाएगी वो हमारे पास में इसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। डायरेक्ट आप लोग मान निकाल सकते हो, केवल एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हो बच्चों, एक लाइन में आंसर यहाँ से दे सकते हो, बाकी और कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए और आगे का फार्मूला हम लोग देख करके चलते हैं कि आगे हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे इसका निकाला जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। बाबू एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा किया करो, जितने बढ़िया आप लोग एक्सरसाइज करोगे ना उतनी ही अच्छी तरीके से आप लोगों की चीजें क्या होंगे, क्लियर होंगी। एक और आप लोग यहाँ से देख करके चलो, NO3 में N की ध्यान से देख करके चलो। अब यहाँ से 6वां बता रहा है, NO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। कहे सर इस तरीके से तो आपने एको नहीं बताया, NO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या बताओ क्या हो सकती है। हमने कहा देखो इसके ऊपर आवेश दिया है कि नहीं, तो किसी यौगिक के ऊपर जब आवेश दिया होता है तो वो सूत्र नहीं, वो आयन होता है। क्या होगा, आयन। जितना आवेश दिया रहेगा लगा के बराबर में उधर लिख देंगे। तो इसके ऊपर हमने बराबर लगा दिया बाबू, कितना हो जाएगा -1। अब बताओ इसके ऊपर -1 हमने लगा लिया तो नाइट्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ से आ रही है ये हमारे पास में कितना आ जाएगी। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताना, इस सूत्र को बनाने के लिए एक खीयन लगा है, 3 ठी ऑक्सीजन लगा है, बराबर -1 दिया है। अब बताओ यन बराबर अगर हम लोग निकाल के चलेंगे तो 3 गुणे कितना होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, बराबर -1। n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखो 3 दूनी -6 बराबर -1 दिया, ये उधर जाएगा तो n बराबर -1 + 6 होगा। अगर एक हम लोग घटा देते हैं तो बताओ कितना बच जाता है, 5 बच जाता है। समझ में ना, कितना बच जाता है, 5 बच जाता है। तो यही बात आप लोगों को हमेशा लिख करके चलनी है। कह रहा है कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे दिया है, तो ध्यान से देखना कितना दिया, एक ऑक्सीजन दिया है, 3 ऑक्सीजन दिया है ना, शॉर्टकट में लगाएंगे कैसे, 3 ऑक्सीजन दिया है तो 3 दूनी कितना होगा -6, 3 दूनी -6। अगर यहाँ पर माइनस दिया रहे तो घटा दिया करो, प्लस दिया रहे तो जोड़ दिया करो। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, एक ही माइनस दिया है ना, 6 में से 1 गया 5, इसके ऊपर कितना आ गया, एक के ऊपर -6 और -6 में से 1 गया कितना हुआ -5। तो इसके ऊपर भी हम लोग लिख देंगे टोटल कितना हो जाएगा +5। यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ गई है। जितना आयन दिया रहे, माइनस दिया है तो घटा दो, प्लस दिया है तो जोड़ दो, कुछ नहीं आपको करके चलना है बच्चों, बस यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। चलो अब दूसरा वाला अगर हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं तो दूसरा हमारे पास में कह रहा है कि यही हमको बताओ नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास में क्या हो जाएगी। 7वां देख के चलो, NH4NO3 में इस वाले यन की बताना है ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो याद करो, वो कोई सूत्र दिया, कोई चिन्ह तो नहीं दिया, कहे नहीं सर जब सूत्र के ऊपर कोई चिन्ह नहीं दिया है तो बराबर में क्या लगा लेंगे 0। अब इस यन की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। इस इतने की ऑक्सीकरण संख्या कल मैंने बताया था +1 होती है, तो इतने की ऑक्सीकरण संख्या मैंने लिख लिया +1। नाइट्रोजन की निकालना है, हूबहू वैसे लिख लो,
अब बताओ, हूबहू लिख लिया ना, तो इसको जब हूबहू लिख लेंगे तो यहाँ से कितना होगा, 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा, 3 दूनी -6 बराबर 0, +1 प्लस यहाँ से n -6 बराबर 0। एक हम घटा देंगे तो n माइनस कितना बच जाएगा, 5 बराबर 0। n की ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गई है, +5 आ जाती है। सर इसका हम लोग बता सकते हैं कि n बराबर ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगी, +5 आ जाएगी। वैसे भी निकाल लेते, इसका जब +1 हो रहा है, 3 दूनी -6 हो रहा है, तो n में कितना जोड़े, 5 तो जोड़ना पड़ेगा, तो n की ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जा रही है, 5 आ जा रही है। ये इसका शॉर्टकट लेवल हो जाता है। वैसे बाबू एक क्वेश्चन और आप लोग यहाँ से देख करके चलो, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, 8 होगा। 8वां क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास में आ रहा है, कह रहा है कि बताइए हमें PO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। जैसे कह रहा है कि बच्चों PO4 में जो 3 माइनस आयन दिया है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। कहें सर निकाल लेंगे, हमने कहा कैसे, कहें सर देखिए सूत्र दिया है, हमने कहा हाँ सूत्र के ऊपर -3 दिया है सर, इसको उधर बराबर करके लगा लेंगे, चूंकि ये आवेश को दर्शा रहा है, इसी को हम लोग बराबर करके लगा लेंगे -3। अब फार्मूला बना, PO4 का कितना होगा, -3। P की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, P लिख लेंगे सर, +4 थी ऑक्सीजन दिया है, माइनस कितना होगा 3। P बराबर P माइनस कितना हो जाएगा सर, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -3 उधर ले जा करके सर इसको हम लोग घटा देंगे, तो हो जाएगा +8 -3, और P बराबर सर आ गया +5। तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या सर कितनी हो गई, +5 हो जाती है। हमने कहा वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाती है, +5 आ जाती है। वैसे भी निकाल सकते थे, ध्यान से देखो, 3 माइनस है ना, तो 3 घटाना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन पे 2, तो 4 दूनी 8, 8 में से -3 गवा, -5। और जब एक के ऊपर बचा बच्चों -5, तो एक के ऊपर लगा दो +5 हो गया, आ गई ऑक्सीकरण संख्याएं बराबर। ऑक्सीकरण संख्या निकालने में कुछ नहीं है, समझ आए ना। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को और दे रहे हैं, कह रहा है कि हमको बताइए कि इसमें ऑक्सीकरण संख्याएं कितना हो जा रही हैं। तो इसमें कह रहा है कि ये वाला 9 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है, 9 नंबर में Na2S2O3 की ऑक्सीकरण संख्याएं हमको कितना दे रहा है। इसमें S की ऑक्सीकरण संख्या दे रहा है, कहें सर इसके ऊपर कोई चार्ज दिया है, हमने कहा नहीं दिया है। जब चार्ज नहीं दिया है तो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गई, 0। इसमें 2 ही बच्चों सोडियम दिया है, और इसमें 2 ही देखो सल्फर दिया है, 3 ही देखो ऑक्सीजन दिया है, बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। हमने कहा ठीक है, यही का तुमको निकालना है। तो सोडियम 2 गुणे कितना होगा, 1, और सल्फर को तो निकालना ही है, +3 दूनी कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। ये कितना हो गया, 2 + 2 का सल्फर हो गया, -6 बराबर 0। इसमें से 2 चला गया, कितना बच गया, 4। तो 2s माइनस कितना बचा, 4 बराबर 0। इसको उधर भेज दो, 2s बराबर 4, 2 दूनी 4, तो s बराबर कितना आ गया, +2 ऑक्सीकरण संख्या आई है। तो इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गई, +2। मैं होता तो कैसे करता, उसी मेथड से करता, मैं ऐसा करना नहीं पसंद करता बच्चों। इसका हो गया 2 तिया 6, इसका 2 एकम 2। अब कह रहा है कि कितना जोड़ दें सर इसके ऊपर कि +6 हो जाए। वो -6 बता दिया है हमारे पास, और तुमको +6 देना है, तो 2 दे दे रहा है कौन, सोडियम दे दे रहा है। अब सल्फर को कितना देना पड़ेगा, सल्फर 2 ही भाई हैं, दोनों भाई के मिला के कई रुपया देना पड़ेगा, +4 रुपया। तो एक भाई के हिस्सा में कितना आया सर, 2 रुपया, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या एक परमाणु की बताता है, 2 परमाणु की नहीं। यहाँ पे पर भी तो 2 सल्फर का 4 आया, तुमने 1 सल्फर का बताया ना, तो वही कह रहा है कि 2 सल्फर को कई रुपया देना पड़ेगा, 4 रुपया देना पड़ेगा। तो 1 सल्फर के हिस्सा में कितना आया चंदा देने के लिए, 1 सल्फर के हिस्से में जो चंदा आया वो कितना देना पड़ेगा, 2 रुपया देना पड़ेगा। यही है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कि 2 दूनी 4, 2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ रहा है। बच्चों वीडियो को लगातार देखो, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, तो सारे क्वेश्चन आपके अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाएंगे। किसी भी पैसे की आप लोगों को दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा इन सारी चीजों में। चलो एक और हम लोग देख करके चलते हैं कि और हमारे पास में क्या हो जाएगा। इसमें आप लोगों को बता के चलना है
यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या हमें बताइए कि क्या हो सकती है। एक और ध्यान से देख करके चलिए बच्चों, ठीक तरीके से देखिएगा सारे प्रश्न, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके किताब में जो हो कमेंट कर दिए बच्चों, वो सारी चीजें बता दिया जाएगा कि हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि बच्चों नंबर आप लोग डालते चलना। यहां से कह रहा है कि CrO2 Cl2 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या बताइए कि क्या हो सकती है। कहें सर क्या बात कर रहे हैं, अगर सूत्र दिया है तो जी कुछ नहीं आवेश है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या सर हमेशा कितना हो जाएगी। हमने कहा इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 मान लो, और जब 0 मान लेंगे तो यहाँ से एक Cr दिया है, 2 ऑक्सीजन दिया है, 2 Cl दिया है, बराबर 0 लगा देंगे। कहेंगे बिल्कुल सही सर, Cr की ऑक्सीकरण संख्या हमको बताना है। अब ऑक्सीजन का 2 दूना कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और इसका Cl का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2 एकम 2 बराबर कितना हुआ 0, और एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 ऑक्सीजन का 4, 2 दूनी 4 हो गया। एक Cl का -1 तो 2 का -2 हो गया। अब ध्यान से देखो तो Cr माइनस कितना होगा, 4 -2 बराबर 0, 4 2 6, -6 उधर चला गया तो कह रहा है कि Cr बराबर कितना हो गया, +6 हो जाता है। बच्चों कितना हो गया, तो हमारे पास में कह रहा है कि इसमें अगर हम लोग निकाल के चलेंगे तो क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या आ रही है वो कितनी हो जा रही है, +6 हो जा रही है। कहें सर ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप बता दिए हैं कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या हुई है ये कितना हमारे पास में हुआ है, +6 हो गया है। चलिए एक बात तो यहां से खत्म हो गया है। अब अगर हम लोग देख के चलेंगे इसका सर शॉर्टकट मेथड बता दीजिए, अगर कोई शॉर्टकट मेथड हो ताकि हम लोग अच्छे तरीके से सारी चीजों को लगा सकें। हमने कहा बिल्कुल भाई, शॉर्टकट मेथड भी है इसका। शॉर्टकट क्या है, कहें सर Cl पे कितना होता है, -2। हमने कहा ठीक है सर, ऑक्सीजन पे भी -2 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, हमने कहा 2 दूनी 4 मतलब का हो जाएगा -4। अच्छा माइनस माइनस वाली संख्या कितनी आ गई है, -4 -2 आ गया है 6, तो इसके ऊपर कितना जोड़ दें कि हो जाए उदासीन। कहें सर +6 जोड़ देना है और हो गया सारा काम एकदम समाप्त। उदासीन संख्याएं इसके पास में हो गई हैं। हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बच्चा, ये हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है। एक बात और समझ करके चलो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको बेहतरीन तरीके से निकालना है तो बच्चों खूब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी अच्छी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपका हाथ एकदम लेवल सफा हो जाएगा। अब कुछ आयनिक यौगिकों का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकल सकता है। चलिए एक तो हम लोग और यहाँ से एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोगों को। चलो बच्चों, कह रहा है कि अगला हमारे पास में इसका ऑक्सीकरण संख्या हमें बताओ कि, कह रहा है कि सवाल नंबर क्या होगा 11, Na क्या दिया है, यहाँ से फॉर्मूला देख लेते हैं, H2PO4 दिया है, Na यहाँ से H2PO4 की ऑक्सीकरण में हमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या बताओ क्या होगी। कहें सर बता देंगे आसानी से। हमने कहा क्या, कहें सर सूत्र पे चिन्ह नहीं है तो एक मतलब ऑक्सीकरण संख्या आ गई 0। हमने कहा ठीक, अब 0 आ गया तो इसमें एक स्तर Na दिया है, 2 ठी इसमें से H दिया है, एक ठी फास्फोरस दिया है, 4 ठी ऑक्सीजन लगा के 0 दिया है। हमने कहा ठीक है, सरल कर लिए। एक का सोडियम को होता है स्तर 1 और 2 का कितना हो जाएगा +2, एक H का +1 तो 2 का होगा +2। फास्फोरस की स्तर हमें ज्ञात करके चलना है और ऑक्सीजन को हो जाएगा 4 दूनी -8 हो जाएगा सर बराबर 0। 2 एक कितना हो गया 3 प्लस फास्फोरस की ज्ञात करना है, -8 बराबर हो गया 0। इतने में से इतना घटा देंगे तो सर हो गया -5 बराबर 0। अब P बराबर कितना हो जाएगा, +5 उधर चला जाएगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गई, +5। हमने कहा चलो जल्दी से मेरा वाला ट्रिक इस्तेमाल करो। अब जब तरीका इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों 4 दूनी कितना हो जाएगा -8, इसका कितना हो जाएगा +2, सोडियम का होता है +1। ये ऑक्सीजन जब -8 दे दिया है तो हाई इस सब का मिला करके कितना हो जाएगा +3। अब कितना जोड़ दिए इसमें जाकर के कि 8 हो जाए। कहें सर ऐसा है +5 जोड़ दीजिए, बोलो शंकर बिहारी लाल की। आ गया ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका बच्चों निकल आएगा। तो ऐसी दशा में कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर दे दे आप लोगों को तो हर दशा में आपको बताना है कि शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करना। अगर लॉन्ग पूछ रहा है तो बता देना, नहीं शॉर्टकट मेथड पूछ रहा है बच्चों तो बस यही ट्रिक अप्लाई कर देना कि दोनों को जोड़ने के बाद में यौगिक क्या होना चाहिए, उदासीन होना
चाहिए। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग लगाएं बच्चों, और लगाने के बाद में जो चीजें आपको ना आए उसमें हमसे बिल्कुल जिक्र करें, बेझिझक आप लोग उसमें से पूछें। ठीक है, एक और हम आप लोगों को देना चाहते हैं कि इसमें हमें बताइए कि ऑक्सीजन की बोरान की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। एक यहां से हम लोग दे देते हैं, इसमें बताओ हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी। ये क्या होगा, 12 नंबर हो जाएगा। NaHB क्या दिया है, NaBH4 दिया है। इसमें हमें बताओ बी की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के जाएगी। तो बी की ऑक्सीकरण संख्या निकालना कहें सर कोई चिन्ह नहीं दिया है तो जीरो मान ले, हमने कहा मान लो। एक सर Na दिया है, एक ही बोरान दिया है, 4 ही हाइड्रोजन दिया है, बराबर जीरो। हमने कहा अब ध्यान देना, अगर हाइड्रोजन किसी सूत्र के अंत में लिखा हो तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, अगर पहले लिखा होगा या बीच में लिखा होगा तो हमेशा +1 होती है। अब इसमें हमको तुमको तुमको हाइड्राइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बताओ यहां से इसका हो जाएगा +1, प्लस यहां से हो जाएगा बोरॉन, और कार्बन का हो जाएगा -4 बराबर जीरो। 4 में से 1 गया, कितना बन गया, बोरान हो गया -3 बराबर जीरो। तो बोरान की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गई, उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा +3। इसका हो गया बच्चों मेरा वाला तरीका -4, इसका हो गया +1, कितना जोड़ दें, +3 जोड़ दिया तो बोरान की संख्या हमको यहाँ से पता चल गई। तो बोरान का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया वो कितना आ गया बच्चों, तो बोरान का ऑक्सीडेशन नंबर हमको हमेशा पता चल गया इसमें। बोलो अब कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं होगी आपको। कहें सर अब तो कोई दिक्कत नहीं हमको होनी चाहिए, हमने कहा अब होनी भी नहीं चाहिए आपको कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ से चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से आसान हो गई हैं। तो बच्चों अब अपने किताब की एक्सरसाइज आप लोग लगाओ और वीडियो को बच्चों के पास में शेयर करें। बच्चों सारी चीजें 11 के भी बेहतरीन तरीके से चलने लगी हैं। बाकी चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट सेशन आप लोगों का आने वाला है, स्टॉक संकेतन क्या होता है, संरचना सूत्र के द्वारा ऑक्सीकरण संख्याएं कैसे ज्ञात की जा सकती हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलते हैं बच्चों, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।